बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज 1.4 डिटरमाइनिंग द लेफ़्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। आपने लेफ़्ट हैंड लिमिट भी मालूम करनी है और राइट हैंड लिमिट भी मालूम करनी है। एंड देन फाइंड द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस व्हेन एक्स टेंड्स टू सी। तो इन फंक्शन की आपने लिमिट बतानी है जब एक्स सी के बराबर हो। तो यहाँ पर सी 1 दी हुई है पहले सवाल के अंदर, तो हमने एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है और इसकी लिमिट फाइंड करनी है 1 के लिहाज से, और ये हमें दिया हुआ है फंक्शन। अब लेफ़्ट हैंड लिमिट क्या है कि जब आप नेगेटिव की तरफ जाते हो, क्योंकि अगर हम नंबर लाइन बनाएं तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर नंबर लाइन बनाता हूँ। नंबर लाइन के अंदर जब हम लेफ़्ट साइड की तरफ मूव कर रहे होते हैं, इस तरफ को जा रहे होते हैं, तो तब नेगेटिव नंबर होते हैं, और जब हम नंबर लाइन में 0 से पॉजिटिव की तरफ इस तरफ को मूव कर रहे होते हैं तो तब पॉजिटिव नंबर आ रहे होते हैं। तो लिहाजा जब आप नेगेटिव मूव करोगे, लेफ़्ट हैंड लिमिट फाइंड करोगे, तो इसका मतलब ये है कि आप नेगेटिव उसको रखोगे क्योंकि इस तरफ नेगेटिव होते हैं। तो लिमिट माइनस एफ ऑफ एक्स और एक्स टेंड्स टू 1। तो इसी में हमें लेफ़्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है जब हम इस तरफ को जा रहे हैं। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट में आप इस यहाँ पर बस नेगेटिव साइन पुट कर दोगे। बाकी सबको सेम वैसा ही करना जैसा कि पिछली एक्सरसाइज में आप करके आए हैं। जहाँ पर भी एक्स है आपने वहाँ पर वैल्यू 1 पुट कर देनी है। तो पहले हमने लिमिट सबको कंबाइन शो कर दी, पूरे फंक्शन को हमने लिमिट शो कर दी। उसके बाद आपने जो इसकी वैल्यू है 1 वो एक्स की जगह पर पुट कर देनी है। तो इस एक्स की जगह पर 1 पुट कर दिया तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और इसकी जगह पर 1 पुट किया तो 1 ही आ जाएगा, और -5 के साथ एक्स है ही नहीं तो इसलिए ऐसा सेम का सेम आ जाएगा। यूँ 2 1 ज़ा 2 +1 -1। अब इनको सॉल्व करते हैं। 2 और 1 3 हो गया, और माइनस का 5 डिफरेंट साइन है इसलिए माइनस करेंगे। तो 5 में से 3 निकाला 2 आया, और माइनस वाला क्योंकि बड़ा है तो माइनस का साइन लगा दिया। यूँ हमें 1 आंसर हमें मिल गया, एक आंसर एक साइड का लेफ़्ट हैंड लिमिट का हमें साइन आंसर मिल गया। अब राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। तो राइट हैंड लिमिट भी सेम की सेम ही आएगी। वजह यह है कि हमें 1 दिया हुआ है जो हमने पुट करना है। तो एफ ऑफ एक्स जो है वो 1 है, तो हर जगह पर एक्स की जगह पर आपने 1 पुट कर देना है। तो जब 1 पुट करते हैं पहले की तरह तो फिर से वही हमारे पास आंसर आ जाता है -2। तो 1 और 2 से हम देखते हैं जो हमने नंबर 1 पे और नंबर 2 पे इक्वेशन निकाली है, दोनों में -2 आंसर हमारे पास आए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लेफ़्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर है, यानी कि माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर है प्लस एफ ऑफ एक्स के। तो ये भी एक्स बिलोंग्स टू 1 था, ये भी एक्स बिलोंग्स टू 1 था, तो इस वजह से दोनों साइड बराबर हैं और -2 के बराबर हैं। तो लिहाजा हम लिमिट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2 कर देंगे। यूँ हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें एफ ऑफ एक्स स्क्वायर -9 ओवर एक्स -3। तो यहाँ पर जो आपने लिमिट लगानी है वो सी हमारा बराबर है -3 के, तो लिहाजा एक्स टेंड्स टू -3 आएगा। तो जब लेफ़्ट हैंड लिमिट फाइंड करोगे आप नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, तो आपने ये अपना फंक्शन लिख लिया और साथ लिमिट लगा दी। और क्योंकि फंक्शन में आइडेंटिटी यूज़ हो सकती है तो लिहाजा पहले आप आइडेंटिटी यूज़ करोगे। तो एक्स स्क्वायर और 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है, तो लिहाजा आप 9 को 3 का स्क्वायर कर दोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये फार्मूला लग जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आप लोग को आता है, आप लोग प्रूव करना भी सीख चुके हो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी इसके बराबर आता है। तो पहले हमने ये फार्मूला खोल देना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसको पहले आप 2 दफ़ा लिख दो। अब नीचे वाला एक्स -3 और एक्स -3 ये कट जाते हैं तो एक्स प्लस 3 बच जाता है, तो एक्स प्लस 3 आ गया। अब आप इस पर लिमिट लगा दोगे, -3 आप एक्स की जगह पुट कर दोगे, -3 एक्स जगह पुट करें तो 0 हो जाएगा, जो हमारी लेफ़्ट हैंड लिमिट का आंसर 0 आ गया। अब राइट हैंड लिमिट का फाइंड करना है, तो दोबारा एफ ऑफ एक्स और -3 ही आपने पुट करना है क्योंकि वैल्यू हमें -3 दी हुई थी, और प्लस का साइन यहाँ पर लगाओगे क्योंकि राइट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे हो। तो अब आपने दोबारा वही आइडेंटिटी लगानी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, उसी तरह कैंसिल आउट करना है और ये हमारे पास बच जाएगा। इसके साथ फिर लिमिट लगा देंगे। एक्स की जगह पर वैल्यू पुट कर दी -3, लिमिट फिनिश हो जाएगी, और ये -3 और +3 0 आंसर दे देते हैं। अब देखिए नेगेटिव लिमिट और पॉजिटिव लिमिट दोनों बराबर बराबर आई हैं फिर से, तो इस वजह से आप कह सकते हो कि लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 एज अ होल 0 आया।
अब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू भी से कहते हैं, डिटर्मिनेंट भी कहते हैं, एक्स माइनस फाइव, एब्सोल्यूट वैल्यू एक्स माइनस फाइव है तो सी यहाँ पर 5 के बराबर है, तो लिहाजा आप एक्स टेंड्स टू 5 लेना है। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी है नेगेटिव आप ले लोगे और यहाँ पर एक्स की जगह पर आप 5 पुट कर दोगे। तो एब्सोल्यूट वैल्यू में आपने एक्स की जगह पर 5 पुट कर दिया और लिमिट यहाँ से फिनिश हो जाएगी, 5 माइनस 5 0 आएगा और 0 का एब्सोल्यूट वैल्यू 0 ही होती है। अब राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, तो यहाँ पर प्लस में ले लेंगे और दोबारा आप वैल्यू पुट कर दोगे, एक्स की जगह पर 5 पुट कर दी तो आपका फिर से आंसर 0 आ गया। तो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों के आंसर सेम सेम ही आने हैं, तो ये सेम सेम आ गया और यूँ हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एज अ होल हमारा आंसर 0 बन गया। अब क्वेश्चन नंबर टू में देखें, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी। तो अब आपने उसी तरह से फिर लिमिट फाइंड करनी है और एक्स सी के इक्वल है, तो एक्स की वैल्यू उसने हमें साथ साथ दी हुई है, उसके लिहाज से हमने लिमिट फाइंड करनी है और देखना कि कंटिन्यूटी है कि नहीं है। कंटिन्यूटी का मतलब होता है मुसलसल चलना, कि क्या मुसलसल एक जैसा आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा, तो उसको हमने देखना है। तो यहाँ पर बता रहा है कि जब आप फंक्शन 2x + 5 लोगे तब आपका जो x होगा लेस दैन और इक्वल टू 2 होगा, यानी कि ये नेगेटिव की तरफ इशारा कर रहा है कि जब x इज़ लेस दैन और इक्वल टू 2 तो इसका मतलब है हम नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, x कमी की तरफ जा रहा है, तो लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ जा रहे हैं, यानी कि नेगेटिव लिमिट की तरफ जा रहे हैं। तो इसमें देखें 4x + 1 x इज़ ग्रेटर दैन 2, तो इसका मतलब है पॉजिटिव की तरफ इशारा हमें मिल रहा है। तो इस लिहाज से आपने पहले नेगेटिव लिमिट फाइंड करनी है, नेगेटिव लिमिट नेगेटिव साइन लगाकर पुट करोगे, तो इसको हमने यहाँ पर लिख दिया और ये 2 जो सी का उसने 2 दिया हुआ हमने वो 2 ले लिया, तो x टेंड्स टू 2। अब आप यहाँ पर x की जगह पर 2 लिख दोगे, इस x की जगह पर अगर हम 2 लिखते हैं तो 2 2 ज़ार 4 बन गया और 4 + 5 9 आ गया। तो हमारा एक तरफ से लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर 9 आ चुका है। अब दूसरी तरफ से प्लस का आपने फाइंड करना है, तो आपने दूसरे वाला ले लेना है। दूसरा हमारे पास 4x + 1 एक्स इज़ ग्रेटर दैन 2 था, प्लस वाला शो हो रहा है, तो लिहाजा 2 अब यहाँ से वैल्यू पुट करोगे, आपने एक्स की जगह पर 2 पुट किया तो 8 बन गया, 8 में 1 प्लस किया तो 9, इधर से भी बराबर आ गया, दोनों तरफ से बराबर आ गया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के आंसर अगर हम देखते हैं तो ये दोनों के 9 9 ही आंसर आए हैं, तो दोनों इक्वल आते हैं, तो लिहाजा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9 बनेगा। और क्योंकि दोनों के आंसर सेम सेम आए हैं तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जब एफ ऑफ 2 लिया जाता है तो हमारे पास 9 ही आंसर आता है और दोनों तरफ से हमें 9 सेम आंसर मिल रहा है, दोनों तरफ से सेम आंसर मिल रहा है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि लिमिट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 2, तो एफ ऑफ एक्स जो है ना एफ ऑफ 2 और वो दोनों सबके लिए सेम आता है, सेम आंसर देता है। तो इस वजह से आप क्या कहोगे कि एफ इज़ कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2। तो जब एक्स की वैल्यू 2 रखते हो तो सबके आंसर सेम आ रहे थे, इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये एक्स जब 2 होता है तो तब कंटिन्यूस है, यानी कि आंसर सेम आते हैं। एफ ऑफ एक्स इसमें 3x - 1 इफ़ एक्स इज़ लेस दैन 1, तो एफ इज़ लेस दैन 1 इसका मतलब ये है कि ये हमें नेगेटिव लिमिट की तरफ इशारा दे रही है। और 4 इफ़ एक्स इज इक्वल टू 1 ये ऑलरेडी सॉल्व हुआ है, तो उसने आंसर हमें दे दिया हुआ है। और इसका 2x इसके लिए है, तो 2x एक्स इज़ ग्रेटर दैन 1, तो ये पॉजिटिव के लिए लिमिट बन रही है, तो राइट हैंड साइड लिमिट बनेगी। अब देखें तो ये वाला 3x - 1 पहले हमने लिमिट ली नेगेटिव लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू 1, क्योंकि यहाँ पर ये उसने c1 दिया हुआ था इसलिए x टेंड्स टू 1 बनेगा। लिमिट 3x - 1 इस पे लगानी है, तो हमने 3 की जगह पर x की जगह पर 1 पुट कर दिया, तो लिहाजा 3 1 ज़ा 3 और -1 आंसर इज इक्वल टू 2 आएगा। तो हमारे पास जो नेगेटिव लिमिट आ गई है या लेफ्ट हैंड लिमिट आई है वो 1 आ गई है, सॉरी 2 आ गई है। अब पॉजिटिव देखनी है हमने, तो पॉजिटिव देखने के लिए हमें 2x एक्स इज ग्रेटर दैन 1 है, तो इसका हमें पता चल रहा है, तो लिहाजा आप ये लगा लोगे एक्स इज ग्रेटर दैन 1 वाली 2x पिक कर लोगे, 2x में x की जगह पर 1 पुट किया तो 2 1 ज़ा 2 2 ही आएगा, ये इसका भी आंसर सेम आ गया।
तो अब 1 और 2 से हम देखते हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव लिमिट दोनों आपस में बराबर बराबर आ रही हैं, तो वो हमने बराबर बराबर शो कर दी और वो दोनों एफ ऑफ एक्स 2 के ही बराबर आ रही हैं। तो यहाँ से हमें एज अ होल आंसर 2 मिल गया। अब इसमें देखें कि एफ ऑफ 1 4 के बराबर है, तो हम देखते हैं कि एफ ऑफ एक्स जब एफ ऑफ 1 के लिए है तो एक दूसरे का बराबर नहीं है, क्योंकि ये 4 है, पीछे सारे हमारे 2 आए हैं, तो लिहाजा इसके बराबर एफ ऑफ 1 बराबर नहीं है एफ ऑफ एक्स के। तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि सो एफ इज़ डिसकंटिन्यूअस ऑफ एट एक्स इज इक्वल टू 1। एक्स इज इक्वल टू 1 पर एफ डिसकंटिन्यूस बनता है, क्योंकि बाकी जगहों पर 2 2 आया था और ये 4 आया हमारे पास, तो इसलिए हम डिसकंटिन्यूस इसे कहेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें एफ ऑफ एक्स 3x और x इज़ लेस दैन इक्वल टू -2, लेस दैन और इक्वल टू -2, ये हमें शो कर रहा है कि इससे नेगेटिव की तरफ इशारा मिल रहा है, तो नेगेटिव हमें लिमिट मिलेगी। अब x² -1, x इज़ ग्रेटर दैन -2 एंड x इज़ लेस दैन 2, तो इसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों की तरफ इशारा है, लेकिन जब आप x इज इक्वल टू -2 पर लोगे तो हमें नेगेटिव लिमिट मिलेगी, इसमें लेफ्ट हैंड साइड लिमिट मिलेगी। अब इधर 3, ये x इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 2 पॉजिटिव की तरफ इशारा है और ये 3 है, तो क्योंकि x इज़ ग्रेटर दैन 2 है इस वजह से। अब डिस्कस कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 2 प्लस के 2 पर भी हमने देखनी है और x इज इक्वल टू -2 पर भी देखनी है। तो पहले x इज इक्वल टू +2 पे देखते हैं, तो पहले नेगेटिव लिमिट ले ली, नेगेटिव लिमिट में हमारा ये आएगा, तो x² -1, तो जब x टेंड्स टू 2 है तो यहाँ पर 2 पुट कर दिया, 2 का स्क्वायर 4 बना, 4 - 1 इज इक्वल टू 3, तो एक हमारे पास आंसर 3 आ गया। अब ये नेगेटिव का लेफ्ट हैंड लिमिट का, ये नेगेटिव साइड का आया। अब पॉजिटिव का देखते हैं। पॉजिटिव का एफ ऑफ एक्स लिमिट 3 वाला दिया हुआ था, तो 3 वैसे 3 ही रहेगा, तो पहले भी 3 आया अभी, तो हम ये देख सकते हैं 1 और 2 के नेगेटिव एफ ऑफ एक्स और पॉजिटिव लिमिट का एफ ऑफ एक्स आपस में बराबर बराबर हैं, यानी कि दोनों एफ ऑफ एक्स 3 के बराबर आए हैं। तो इस वजह से आप कह सकते हो कि एक्स टेंड्स टू 2 जब होता है तो उस वक्त एफ ऑफ एक्स दोनों एफ ऑफ 2 आपस में बराबर आते हैं, हर बार हमारे पास आंसर 3 ही आता है। तो आप इस पे कह सकते हो कि सो एफ इज़ कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2, तो एक्स इज 2 पर कंटिन्यूस है, क्योंकि दोनों बार हमारे पास आंसर 3 ही आया। तो कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू -2, अब कंटिन्यूटी को -2 पे चेक करना है, तो जब नेगेटिव आपने देखनी है तो 3x इसके साथ x टेंड्स टू -2, x की जगह पर -2 लगाते हैं तो -6 आंसर आता है, एक तरफ से हमारा -6 आया। अब प्लस वाला निकालते हैं, कंटिन्यूटी प्लस पे पॉजिटिव साइड पे यानी कि राइट हैंड साइड पे देखते हैं, तो x² -1, अब इसमें आप x टेंड्स टू -2 पुट करो, जब -2 पुट किया तो 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा और माइनस की बजाय वो प्लस में बदल जाएगा, क्योंकि -2 2 दफ़ा है, -2 मल्टीप्लाई बाय -2 +4 आंसर आएगा। तो इसका स्क्वायर लेने पे आपको प्लस का आंसर मिलेगा, क्योंकि पावर इवन है तो नेगेटिव बेस जो है प्लस में बदल जाता है। अब 4 में से 1 निकाला, 3 आया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। अब 1 और 2 से हम ये बात साबित कर सकते हैं कि एक बार यहाँ पर हमारे पास 3 आया और यहाँ पर नेगेटिव की वजह से -6 आया, एक -6 आया और एक 3 आया, तो दोनों डिफरेंट आंसर हैं। लिहाजा एफ ऑफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू प्लस एफ ऑफ एक्स के, माइनस वाला और प्लस वाला आपस में बराबर नहीं है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं सो वी कैन से दैट लिमिट एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, एफ ऑफ एक्स नहीं एग्जिस्ट कर रही, तो इसके अंदर कंटिन्यूटी नहीं आ रही, सो एफ इज़ डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू -2, तो लिहाजा ये डिसकंटिन्यूस है जब -2 है। तो एक्स जब -2 लेते हैं तो डिसकंटिन्यूस आता है, एक्स जब +2 लेते हैं तो तब कंटिन्यूस आता है, तो कंटिन्यूटी एक्स इज इक्वल टू 2 पर एग्जिस्ट कर रही थी। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, एक्स इज लेस दैन और इक्वल टू -1, तो दूसरा c + 2 एक्स इज़ ग्रेटर दैन -1, ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है,
एक्स इज़ लेस दैन -1 है, -1 से लेस इक्वल टू और -1 का मतलब है कि -2 भी हो सकता है। तो लिहाजा नेगेटिव एफ ऑफ माइनस एफ ऑफ एक्स लिमिट जब लगाएंगे x+2 की तो आपने -1 पुट करना है, क्योंकि -1 यहाँ पर दिया हुआ है। फाइंड सी सो दैट लिमिट एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट। सी को आपने इस तरह से फाइंड करना है कि एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करता है, यानी कि कंटिन्यूस है। तो अब आपने x की जगह पर -1 पुट किया, -1 जब पुट करेंगे तो 2 में से 1 निकाला तो 1 नहीं बचेगा, तो इधर से नेगेटिव का 1 आंसर आ गया नेगेटिव कंटिन्यूटी का। तो पॉजिटिव राइट हैंड साइड लिमिट का फाइंड करते हैं, तो इसमें आपने x तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, c है, तो इस वजह से आपको ऐसे का ऐसे ही रहने देना है, क्योंकि x की जगह पर है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, x है ही नहीं है, तो इस वजह से c+2 ही रहेगा। तो आपको क्योंकि उसने कहा है कि आपने इसे तब कैलकुलेट करना है जब कंटिन्यूटी आती है, यहाँ पर सवाल के अंदर उसने दिया हुआ ना, फाइंड सी सो दैट लिमिट एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट का मतलब है कंटिन्यूटी है, मतलब मुसलसल चल रहा है, यानी कि सेम आंसर है। जो पहली दफ़ा आंसर आएगा ना, दूसरी दफ़ा भी वही आंसर होगा। तो दूसरी दफ़ा हमारे पास आंसर c+2 आया है, लेकिन आपने पहली दफ़ा जो आंसर निकाला हुआ है 1 निकाला हुआ था, तो लिहाजा आप 1 को और c+2 को इक्वल करोगे, क्योंकि कंटिन्यूस है इस वजह से। तो लिमिट एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, इस वजह से हम ये कहेंगे कि माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्लस एफ ऑफ एक्स, वो आपस में बराबर बराबर हैं। तो लिहाजा माइनस वाला हमारा आंसर 1 आया था और प्लस वाला c+2 आया, तो इनको बराबर कर दो, और प्लस का 2 इधर अगर माइनस का 2 हो जाएगा, 2 में से 1 निकाला 1 आया, माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का साइन लगा दिया, तो c इज इक्वल टू -1, यूँ c का आंसर आ गया। अब अगला सवाल देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ m और n की वैल्यू बतानी है, सो दैट द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3। इसका मतलब है x इज इक्वल टू 3 पर दोनों आंसर बराबर बराबर आते हैं, या 3 दिए हुए तो तीनों आंसर बराबर बराबर हैं, तो आपने इस लिहाज से m और n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप m x इज़ लेस दैन 3, x इज़ लेस दैन 3 का मतलब यह है कि आप नेगेटिव इसको लोगे, तो m ऑफ x को आप नेगेटिव ले लेते हैं, तो माइनस एफ ऑफ एक्स लिमिट m x, तो x की वैल्यू अब 3 पुट करनी है, क्योंकि उसने x इज इक्वल टू 3 पे कहा था, तो इस वजह से x 3 पुट करेंगे। जब 3 पुट करेंगे तो 3m मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा, या 3m हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसका पहले का आंसर ये 3m आ गया। अब दूसरा n इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 3 है, तो n जो है ना ये वैसे ही आपने 3 कर देना है, ऑलरेडी 3 है, और ये -2x + 9 x इज़ ग्रेटर दैन 3, ये प्लस के लिए शो होगा, तो इसको प्लस के लिए हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये प्लस के लिए प्लस एफ ऑफ एक्स लिमिट -2x + 9, इसके अंदर x 3 पुट करना था, 3x की जगह पुट कर दिया, 3 9 आ गया, 3 2 6 आया, -6 9 में से 6 निकाला तो 3 बच गया, तो ये हमारे पास ये 3 आंसर आ गया। तो अब एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू n, उसने हमें ये ऑलरेडी दिया था, एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू n, ये तीसरी टर्म जो खुद ही उसने हमें सॉल्व करके दी हुई थी। वी नो दैट एफ इज़ कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3 पर उसने कंटिन्यूस हमें बताया था क्वेश्चन के अंदर, तो इस वजह से आपने तीनों को बराबर बराबर कर देना है। लिमिट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 3, यानी कि लिमिट माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 3। तो इसका आंसर n आया हमारे पास, जो कि हमने अभी अभी निकाला है, ये वाला आंसर है, और पीछे एक 3 हमारे पास आंसर आया, और उससे पीछे एक 3m हमारे पास आंसर आए थे। ये तीनों जो आंसर्स थे उनको हमने इक्वल इक्वल कर दिया, क्योंकि कंटिन्यूटी उसने शो की थी, कहा था कंटिन्यूस है, इस वजह से। अब आप इन दोनों को अलहदा कर लो, 3 इज इक्वल टू n, तो ये n का आंसर तो 3 आ गया। अब इसको और इसके साथ इकट्ठा कर लेना है, 3m इज इक्वल टू 3 इसके साथ ले लेंगे, और m इधर ही छोड़ दें, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 3 डिवाइड बाई 3 1 आंसर आ जाएगा। m का आंसर 1 आया, n का आंसर 3 आया, दोनों हमारे पास आंसर आ चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसी का नेक्स्ट पार्ट है, m ऑफ x इफ़ x इज़ लेस दैन 3, तो ये नेगेटिव के लिए है, x स्क्वायर इफ़ x इज़ ग्रेटर दैन 3, तो ये पॉजिटिव के लिए है। तो नेगेटिव लिमिट आपने फाइंड करनी है, कंटिन्यूटी फाइंड करनी है, तो इसमें नेगेटिव में आप ये 3 पुट करके निकालें, 3 पुट करके निकालें, x की जगह पर जब 3 आया तो 3m हमारे पास आंसर आ जाता है, और जब पॉजिटिव में लेते हैं तो पॉजिटिव भी x इज़ ग्रेटर दैन 3, तो फिर भी 3 पुट करना है, तो अब x स्क्वायर x की जगह पर 3 आ गया, 3 का स्क्वायर 9 बन गया, तो 9 आ गया।
एज एफ इज़ कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 3, उसने कहा था एक्स इज इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूस है। तो जब कंटिन्यूस है तो इन दोनों को हमने बराबर बराबर करना है, किसको, इस आंसर को और इस आंसर को, यानी कि नेगेटिव लिमिट को और पॉजिटिव लिमिट को हम बराबर बराबर करेंगे। तो कंटिन्यूस होने की वजह से हमने नेगेटिव और पॉजिटिव को बराबर बराबर कर दिया, एक तरफ 3m आया, एक तरफ 9 आ गया। तो 9 को 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड किया तो 9 को 3 पे डिवाइड किया, 3 आंसर आ गया। तो इस तरह m का आंसर 3 आ गया। अब ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें उसने ये बताया कि 2x प्लस 5 अंडर रूट और x प्लस 7 अंडर रूट माइनस में है और डिवाइडेड बाई x माइनस 2 है। x इज़ नॉट इक्वल टू 2x 2 के बराबर नहीं है। अगर ऐसा दिया हुआ x इज़ इक्वल टू 2 लो, आप k के लिए x इज़ इक्वल टू 2 लें, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तब k की वैल्यू फाइंड करें सो दैट f इज़ कंटिन्यूस एट x इज़ इक्वल टू 2। अगर x इज़ इक्वल टू 2 पर ये कंटिन्यूस है तो आपने k की वैल्यू बतानी है। तो दोनों इक्वेशन को पहले हल करते हैं। तो पहली हमने ले ली, पहला एक्सप्रेशन ले लिया, ये तो क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पर पहला एक्सप्रेशन लिया है। तो इसमें एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, तो ये मैंने वैल्यूज़ ले ली। और इसमें जो ऊपर वाला था ये माइनस वाला था, यहाँ पर माइनस का साइन है, इसका उलट प्लस का लेंगे, ऊपर भी ले लिया नीचे भी ले लिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया डिवाइड भी कर दिया। सेम नंबर को अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो अब ऊपर a माइनस बी ए प्लस बी, तो a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा और नीचे ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ऊपर आपने फार्मूला लगा दिया a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फार्मूला लग गया। और नीचे जो है ये आपस में मल्टीप्लाई हो गई, इस तरह मल्टीप्लाई में शो कर दिया। इस अंडर रूट स्क्वायर को काट देती है, स्क्वायर रूट को स्क्वायर अंडर रूट को काट देता है, तो इस तरह काटने के बाद ये बाहर आ गए। और क्योंकि बाहर माइनस का साइन था इस वजह से ये वाला साइन भी बदल दिया, प्लस की बजाय माइनस का कर दिया। और नीचे वाला है ये सेम के सेम लिख दिया। अब इसमें देखें कि 2x में से 1x निकालेंगे तो सिर्फ x बच जाएगा, और माइनस के 7 में से प्लस का 5 निकालेंगे, 7 में से 5 निकाला तो 2 आया, और माइनस वाला बढ़ा था तो माइनस का साइन लग गया। तो यूँ x माइनस 2 आया, और नीचे भी हमारा ये x माइनस 2 है, इनको आपस में काट दें तो ऊपर हमारे पास सिर्फ 1 बच जाता है, तो ऊपर 1 रह गया और नीचे ये वैल्यू बच गई। अब आपने इसके ऊपर लिमिट लगा देनी है, तो लिमिट 2 पुट करनी है, आइडेंटिटी यूज़ हो गई है। लिमिट 2 पुट करते हैं, तो लिमिट 2 पुट करते हैं, एक्स की जगह 2 पुट कर दिया, इस एक्स जगह भी 2 2 2 जार 4 4 और 5 9 आ जाएगा, ये भी 2 और 7 9 बन जाएगा। तो इस तरह से ये हमने सॉल्व कर लिया दोनों, 4 प्लस 5 और ये 9, तो ये भी 9 आ गया, और ये 9 का अंडर रूट लेते हैं तो ये 3 आ जाता है, और इस 9 का भी अंडर रूट लेते हैं 3 आ जाएगा। तो 1/3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6, तो 1/6 आ गया लिमिट जब एफ ऑफ एक्स फाइंड की। अब उसने कंटिन्यूस शो किया था, वी नो दैट एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू के है, और एफ इज़ कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2, तो एफ ऑफ 2 के बराबर है और कंटिन्यूस भी है, तो इस वजह से दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 बराबर बराबर कर दिया, एफ ऑफ 2 के है, और एफ ऑफ एक्स जो हमने निकाला 1/6 है, लिहाजा के का आंसर 1/6। तो यूँ ये हमारी एक्सरसाइज सॉल्व होगी। इस तरह से हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया है। उम्मीद है आप लोगों को एक्सरसाइज समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।